अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कामयाब शागिर्द। स्टूडेंट्स, कामयाब शागिर्द पर आपको बहुत ज़्यादा हम वेलकम करते हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो के अंदर हम जैसा कि इंटर के एग्ज़ाम्स जो हैं वो आगे आने वाले हैं और उसमें हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स में हम जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हम चैप्टर वाइज तमाम उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आएंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं और हम फाइनली फिर ये पूरी सीरीज़ मुकम्मल करने के बाद आपके सामने एक मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर भी लेकर आएंगे। ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है कि इसके अंदर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हम लेकर आएंगे। उन क्वेश्चंस को न सिर्फ हम आपसे डिस्कस करेंगे बल्कि उनमें जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, कुछ इक्वेशंस या उनकी कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं कि उनको ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि कैसे एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको पूरा इसको ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर ज़रूर रहें। हम जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये यूनिट वाइज आगे पूरे जितने भी आपके फर्स्ट ईयर के जैसा कि 10 यूनिट हैं, हम यूनिट वाइज उनको आपके सामने लेकर आएंगे, तमाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा यूनिट है आपका ग्रेड 11 यूनिट 1 मेजरमेंट को हम डिस्कस करेंगे और उसमें जैसा कि इनिशियली आपके सामने ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं। आगे इस यूनिट में से हमने 10 क्वेश्चंस निकाले हैं और उन 10 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हर यूनिट में से इसी तरह से ऑन एवरेज 8-10 सवाल जो हैं वो हम आपके सामने लेकर आएंगे, जो कि जिनमें कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं और कुछ जो हैं वो थोड़े चैलेंजिंग हैं। इसमें एक चीज़ को हमने मद्देनज़र रखा है, फिज़िक्स का एग्ज़ाम इस तरह से भी हमने देखा है पास्ट, अगर हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर देखें तो उसमें SLO बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। SLO बेस्ड पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलें हम पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में कई ईयर्स में आ चुका है, जैसा कि 2016, 17 और इस तरह ये 2 से 3 दफ़ा ये क्वेश्चन जो है पास्ट 5 ईयर्स में ये रिपीट हो चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूछ ये रहा है कि आइंस्टाइन की जो फेमस इक्वेशन है E=mc², उसका आपने बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए आपने सिंपली ये बताना है कि दोनों तरफ आपके पास डायमेंशन सेम आनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर इक्वेशन को आपने स्टार्ट इस तरह से करना है, उसका फार्मूला आपको आना चाहिए E=mc²। मैंने फार्मूला लिया, E एनर्जी है, mc²। लेफ्ट साइड पर भी आप डायमेंशन निकालेंगे, राइट साइड पर भी। लेफ्ट साइड पर इस तरह से किया कि एनर्जी की डायमेंशन निकालने के लिए वर्क वाला फार्मूला लिया, F.S, F को मैंने मजीद स्प्लिट किया, ma/s हो जाएगा, ma किलोग्राम, और एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आपने बेसिकली क्या करना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी बेस यूनिट में कन्वर्ट करके उसकी डायमेंशनल जो भी सिंबल होते हैं, m फॉर मास, l फॉर लेंथ, इसी तरह से T फॉर कैपिटल, T फॉर टाइम, तो उस पर कन्वर्ट कर दिया। m फॉर मास हो गया, l पर t² जो कि एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है उसकी फॉर्म में लिख दिया। s डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ उसकी लेंथ की टर्म में हम लिखेंगे, मीटर उसकी यूनिट होती है तो उसके लिए लेंथ की वो यूनिट है और कैपिटल L से आप उसको लिखेंगे, L × L ml² हो जाएगा। तो आपके पास जो इसकी डायमेंशनल सिंबल आ जाएगा वो ml²/t²। डायमेंशन के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। लेफ्ट साइड पर आपके पास डायमेंशन आ जाएगी ml²/t²। राइट साइड पर mc² है, m मास है, c स्पीड है जो जिसका स्क्वायर आ रहा है। तो पहले मास को किलोग्राम लिख लिया, स्पीड मीटर पर सेकंड होती है, स्क्वायर का जो फार्मूले में आ रहा है वो हमने उसमें पुट कर दिया। तो किलोग्राम के लिए मास, m मीटर है, उसके लिए लेंथ का ऊपर फार्मूले का स्क्वायर आ जाएगा और t² इसकी डायमेंशन आ जाएगी। क्योंकि अगर हम पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों को अगर हम देखें तो दोनों तरफ हमारे पास डायमेंशन सेम आ रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है डिड्यूस द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पहले आपको फार्मूला आना चाहिए, Fr² m1 m2। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये लिया गया है। इसी तरह से F को मैंने स्प्लिट किया, ma में कुछ यूनिट्स कैंसिल आउट हो रही थी, बाकी उनकी बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करके उसकी डायमेंशनल सिंबल मैंने आपके सामने लिख ली है, m-1 l³ t-2। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो हमेशा पुट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन द नंबर पाई एंड
शो दैट 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपने पाई को डिफाइन करना है, आपने पूरा प्रॉपर डेफिनेशन से लिखना होगा इसको। डेफिनेशन आपने उसकी कर देनी है। मैंने जस्ट टू द पॉइंट की बातें आपके सामने लिखी हैं ताकि आपको पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो लिखनी चाहिए। नंबर जो है वो आपने डिफाइन कर दिया। पाई जो है वो नंबर है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर सर्कमफेरेंस टू पाई आर डिवाइडेड बाय 2r। वैल्यूज कैंसिल होने के बाद इसकी जो रेशियो आती है वो 3.14 आती है, और अगर हम इसको डिग्रीज में लिखें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। दूसरा आपने ये शो करना था कि 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। पाई की वैल्यू जो है वो 57.13 मैंने पुट की, रेडियन की वैल्यू 57.3 डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, और पाई 3.14 होता है उसकी वैल्यू पुट की। ये सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी फॉर मेजरमेंट। इसमें आपने पहले तो इसकी डेफिनेशन करनी होगी। प्रिसीजन जो है वो डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस विद विच अ मेजरमेंट इज मेड, कितना वो एग्जैक्टली उस मेजरमेंट के क्लोज है। और इसी तरह से इसमें ये ख्याल रखना है कि प्रिसीजन को मालूम करने के लिए किसी भी नंबर के अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पोजीशन ऑफ लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपको प्रिसीजन की वैल्यू बताता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल में ले लिया 2642 मीटर, इसमें हमारे पास जो प्रिसीजन ऑफ लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर उसकी पोजीशन है, उसकी पोजीशन हमारे पास अगर हम नंबर्स यूनिट्स में लिखें 1s, 10s, 100, 1000 तो उसमें वो 1 आ रही है, तो उसमें प्रिसीजन 1 हो जाएगी। फिर सेकंड एग्जांपल 2050 मीटर एक मैंने ले ली, एक वैल्यू है, उसमें सेकंड जो सिग्निफिकेंट डिजिट जो आ रहा है वो सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। सेकंड पोजीशन पर होने की वजह से इसकी हमारे पास प्रिसीजन हो जाएगी 10 मीटर। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले ली 203.05 किलोग्राम। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो डेसिमल के बाद आ रहा है, तो उसके लिए मैंने लिख दिया 0.01 किलोग्राम इसकी प्रिसीजन है। फिर इसी तरह से एक्यूरेसी आपने डिफाइन करनी है। एक्यूरेसी जो है वो किसी भी वैल्यू की मेजरमेंट में किसी भी वैल्यू का उसकी क्लोज कितना है उसको डिस्क्राइब करता है। इसके लिए आपने ये याद रखना है कि ये हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद पर डिपेंड करता है। जैसा कि यही वाली एग्जांपल्स आपने उठाकर उसमें साथ लगा देनी है, कंपैरेटिवली आपने बताना है। तो 2642 मीटर इसमें एक्यूरेसी जो है 4 है। 2050 में हमारे पास एक्यूरेसी 3 है, क्योंकि 0 अगर आ रहा हो तो आपने पढ़ा है कि इंटीग्रल वैल्यूज़ में 0 समटाइम्स सिग्निफिकेंट होता है, समटाइम्स नहीं होता। तो यहाँ पर इसकी अगर प्रिसीजन देखें 10 मीटर, तो प्रिसीजन बेसिकली हमारे पास लीस्ट काउंट को भी डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो इसकी एक्यूरेसी बन जाएगी 3। 203.05 किलोग्राम वाली वैल्यू में अगर हम देखें तो इसकी एक्यूरेसी में 5 हमारे पास इसकी एक्यूरेसी आ जाती है, क्योंकि 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम पीरियड। उसमें आपने ये बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को हम क्यों नहीं स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते। तो टाइम पीरियड का पहले आपने फार्मूला बता दिया है, ये डिपेंड करता है लेंथ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। पहली चीज़ जो हम ये फार्मूला डिराइव करते हैं इसमें हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अगर हम अंडर द कंसिडरेशन लें तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, टाइम पीरियड को चेंज कर रहा होता है। तो पहली बात कि इस वजह से हम उसको नहीं स्टैंडर्ड यूज़ करते। दूसरी बात, सी लेवल से पेंडुलम की पोजीशन जो है वो वेरी करने की वजह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पर, तो वो चेंज होने की वजह से टाइम पीरियड वेरी कर जाएगा, तो उसको स्टैंडर्ड नहीं यूज़ कर सकते। थर्ड, आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से क्योंकि लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो चेंज हो सकती है, तो इस वजह से हम इस टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को एज स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपने किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या क्या फार्मूले हैं, ये आपने देखना है।